Sonic viewers, my name is Mohammad Lara. I am here with Mathematics teacher. आज हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है कि इफ़ Z1 and Z2 be two complex numbers, then evaluate the value of 2Z1 minus 4Z2 का मॉडुलस। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास Z1 और Z2 अगर गिवन है तो आसानी से अगर हम यहाँ पे C1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू को पुट कर दें और इसका मॉडुलस लेने तो हम आंसर निकाल सकते हैं। सो मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ सोल्यूशन कि लेट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ मुझे भी रिक्वायर है वो क्या है, 2Z1 माइनस 4Z2। सो मैंने सिर्फ इसी को लिखा 2Z1 माइनस 4Z2। ये सिर्फ इतनी चीज़ अभी रिक्वायर है। सो मैं इसी की वैल्यू प्रूव करता हूँ। टू एज इट इज Z1 की वैल्यू वो प्लस 7 है उड़ा माइनस 4 एज इट इज Z2 की वैल्यू माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। सो मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 प्लस 2 7 जा 14 एंड आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 माइनस 4 3 जा 12 एंड आयोटा। सो देखें यहाँ पे रियल में ऐड होगी, यानी 20 प्लस 4 24 एंड इमेजनरी में तो 14 ही होता माइनस 12 होता इज 2 होता। ऑप्शन यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो ये क्रम मेरे पास 2Z1 माइनस 4Z2 की मौजूद है। अब मैं इसका क्या हुआ मॉडुलस, ताकि मैं इसका आंसर निकाल सकूँ तो इससे टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। सो मैंने स्टेटमेंट ऐड कर दिया है। सो मॉडुलस कह रहे हैं 2Z1 माइनस 4Z2 का मॉडुलस एज इट इज 24 प्लस 2 होता है मॉडुलस। सो 24 का इसका मतलब है क्या आएगा, स्क्वायर प्लस का भी स्क्वायर सारे का स्क्वायर हो। सो 24 का स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले। सो 24 का स्क्वायर आ रहा है मेरे पास 576, रूबा स्क्वायर आ रहा है 4। सो मैं 576 प्लस 2 करूँगा। सो मेरे पास क्या आएगा 580। सो मेरे पास आंसर आ रहा 2Z1 माइनस 4Z2 का मॉडुलस इक्वल है 580। सो आप चाहें तो आप इसकी कट्राइजेशन भी कर सकते हैं। सो इसको हम कट्राइज करते हैं तो मेरे पास आता है 2 का स्क्वायर इंटू 1.5। सो 2 का स्क्वायर से कैंसर तो बचेगा 2 इंटू 1.5, मुझे हमारा आ गया आंसर। और स्टूडेंट्स ये बस किसी ना क्लियर होगा। इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो सेकंड पार्ट एज इट इज हम दोबारा से ऐसे स्टार्ट करेंगे कि लेट मेरे पास पहले मुझे चाहिए 3Z1 प्लस 2Z2 के कॉन्जुगेट की वैल्यू, बाद में मॉडुलस लेंगे। तो स्टार्ट किया 3 एज इट इज, Z की वैल्यू मेरे पास है 2 प्लस 7 है होता प्लस 2Z2 की वैल्यू माइनस 5 प्लस 3 है होता। और इसका कॉन्जुगेट, पहले तो कॉन्जुगेट को कब देना पड़ेगा। सो कॉन्जुगेट को खत्म करेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा, कॉन्जुगेट का साइन चेंज हो रहेगा। सो यहाँ पर रहेगा प्लस के रहेगा माइनस। अब मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 3 6 प्लस 3 7 41 एंड होता प्लस माइनस माइनस 5 2 10 माइनस 2 3 6 एंड होता। सो यहाँ तक क्लियर होगा। 6 माइनस 10 इज इक्वल माइनस 4, 21 होता माइनस 6 होता इज 15 एंड होता। सो ये वैल्यू आई है 3Z1 प्लस 2Z2 के कॉन्जुगेट की। सो मुझे इसका क्या चाहिए मॉडुलस। सो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। सो मैंने ऐड करते हैं मॉडुलस दे रहे हैं। सो मेरे पास आएगा 3Z1 प्लस 2Z2 कॉन्जुगेट द मॉडुलस इक्वल माइनस 4 प्लस 15 है होता तभी मॉडुलस। सो माइनस 4 का स्क्वायर एंड 15 का भी स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। सो माइनस 4 का स्क्वायर इज प्लस 16, 15 का स्क्वायर 250 45। सो ऐड कर देते हैं, मेरे पास आ जाएगा 241 का स्क्वायर हो। सो ये मेरे पास 3Z1 प्लस 2Z2 के कॉन्जुगेट का
मॉडुलस आ चुका है, तो क्या हमारा इसका आंसर है। अब उसके थर्ड पार्ट की तरफ दें। थर्ड पार्ट सेम एज इट इज वही है। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका भी। सेलेक्ट करेंगे -7z2 प्लस 2z2 टॉप मोटिवेटेड। सो -7 एज इट इज। c2 की वैल्यू देखेंगे जो कि मेरे पास है -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 as it is again 0 -5 plus 3 iota dot conjugate। conjugate का मतलब iota के साइन चेंज करेंगे। so -7 into -5 plus 3 iota plus minus plus as it is के साइन चेंज कर रहे हैं। so प्लस का साइन हो गया, माइनस लो कॉन्जुगेट हो गया तथा हम लोग मल्टीप्लाई और एक्सपैंड करते हैं। so मेरे पास आएगा माइनस प्लस माइनस 7 iota plus minus 5 are 10 plus minus the 3 are 600 iota। 35 minus that is 20 by minus 31 minus 27 and iota आ गया। सो मेरे पास ये जो टर्म है ये इसकी आई है, तो मुझे इसका चाहिए अब मॉडुलस। तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। सो मैंने स्टेटमेंट ऐड कर दी कि मॉडुलस थ्योरम जिसका -7z2 प्लस 2z को टेक कॉम्प्लिकेट का। सो मेरे पास आ गया 25 का स्क्वायर। सॉरी पहले लिख लें, पहले मॉडुलस ही लिख लें कि 25 माइनस 27 आयोटा का मॉडुलस ले रहे हैं। सो 25 का स्क्वायर एंड माइनस 27 का भी स्क्वायर बस आ रहेगा स्क्वायर रूट। सो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 एंड 27 का स्क्वायर 7.9 1354 जो कि मेरे पास इसका आ चुका है आंसर। अब उसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करती। ओके हम क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें z1 प्लस सही होगा क्यू उसका मॉडुलस है। सो हम मॉडुलस जानते हैं कि पहले तो मुझे इसका क्यू देना पड़ेगा और क्यूब से पहले z1 एंड z2 का सम भी करना पड़ेगा। सो z1 प्लस z2 किया 2 प्लस 7 आयोटा प्लस -5 प्लस 3 आयोटा एज इट इज। So 2 plus 7 iota plus minus minus 5 as it is 10 plus 10 and 3 iota as it is ही आएगा। So हम जानते हैं रियल पैटर्न है, यानी 2 and -5 ऐड होके -3 आएगा and 7 iota and 3 iota ऐड होके 10 iota हो रहेगा। So मेरे पास मैंने देखा कि मेरे पास इसके ऊपर C1 and Z के ऊपर क्यूब है, तो मुझे इसका क्यूब चाहिए, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। सो -3 plus 10 iota का दिया आ गया क्यूब। सो मैंने कहा कि बाय फार्मूला या रेफरेंस क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस b क्यूब इज इक्वल a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। सो इस फार्मूला को एक्सपेंड करते हैं। सो मेरे पास आ गया -3 का स्क्वायर या क्यूब, फर्स्ट टर्म -3 उसका क्यूब प्लस 3 फार्मूला वाला, फर्स्ट टर्म -3 का स्क्वायर, देन b लिखना तो वो है 10 आयोटा प्लस 3 फार्मूला वाला, फर्स्ट टर्म -3 एंड सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 10 आयोटा का स्क्वायर प्लस फार्मूला वाला b के वैल्यू 10 आयोटा उसका क्यूब। सो मेरे पास आ जाएगा माइनस एज इट इज, क्योंकि माइनस की पावर है कोड, तो माइनस एज इट इज 3 का क्यूब रहेगा 27, देन 3 एज इट इज माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड 10 आयोटा एज इट इज। 3 एज इट इज -3 10 का स्क्वायर 100 एंड आयोटा का स्क्वायर, देन 10 का क्यूब 1000 एंड आयोटा का क्यूब। अब ऐसे करते हैं कि पहले इनको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, देन आयोटा स्क्वायर के बाद इसको करते हैं। सो नेक्स्ट पोर्ट अंदर चलते हैं। सो मेरे पास आया -27 एज इट इज, 9 3s और 7 27 10s are 270 एंड आयोटा, देन प्लस माइनस माइनस 6 3s are 9 एंड 9 100s are 900 एंड आयोटा का स्क्वायर प्लस 1000 आयोटा के क्यूब की जगह पे आयोटा एंड आयोटा का स्केल लिख सकते हैं। आयोटा स्केल का रेफरेंस दिया है कि वो -1 होता है, तो आयोटा स्केल की वैल्यू -1 पुट की। सो मेरे पास आ जाएगा -27 प्लस 70 आयोटा माइनस माइनस प्लस 900 प्लस माइनस माइनस एंड 1000 आयोटा। सो हम जानते हैं कि रियल में ऐड होगा तो बचेगा 873 एंड इमेजिनरी मेरे पास बचेगा माइनस का 730 आयोटा। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैंने देखा कि मेरे पास यहाँ पे इसके ऊपर मॉडुलस भी मौजूद है, तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। सो इसका मॉडुलस इज इक्वल फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस
सेकेंड टर्म दोगे -730 है उसका भी स्केयर। सो इस टर्म का स्केयर यह मेरे पास आया 762 and 129 प्लस माइनस का स्केयर हो गया प्लस मेरे पास 730 का स्केयर आया 53 2900। सो मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आएगी ये टर्म, और इसका स्केयर लेते हैं तो मुकम्मल स्केयर नहीं आता, लेकिन अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे 109 पे तो 3 टाइम तो 109 आएगा, या फिर आपकी आसानी के लिए आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबाएं, x की पावर 3 दबाएं और अंदर ये टर्म लिखें। आपके पास 109 के इक्वल है, कैसे मतलब 109 का क्यूब इसके बराबर होता है, तो आप 109 को ब्रेक करें, 109 के क्यूब को ब्रेक करें, बोलेगा 109 का स्केयर एंड 109 एज इट इज। सो मैंने इन दोनों को सेपरेट किया, 109 का स्केयर सेपरेट एंड 109 सेपरेट, तो स्केयर एंड स्केयर कैंसिल, 109 एक बार और एक स्केयर के अंदर रह गया, तो ये मेरे पास इसका आ गया आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट भी क्लियर होगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 की तरफ पहुंच करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कहते हैं शो दैट एटा के पावर n+1 प्लस एटा के पावर n+2 प्लस एटा के पावर n+3 प्लस एटा के पावर n+4 इज इक्वल 0 के। सो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड में सबको कर सकते हैं, तो मैं इसको लेके चलता हूँ एज इट इज है मेरे पास है। सो आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास पावर में जो है n वो सब में सेम है मौजूद है। सो मैं यहाँ पे बेस को सेपरेट कर सकता हूँ एक्सपोनेंट को ब्रेक करके, तो मैंने आयोटा की पावर n एक सेपरेट और आयोटा की पावर n1 आयोटा की पावर 1 एक सेपरेट लिख सकते हैं एज इट इज, प्लस आयोटा की पावर n एक सेपरेट, आयोटा की पावर 2 सेपरेट, आयोटा की पावर n एक सेपरेट और आयोटा की पावर 3 सेपरेट एज इट इज, n सेपरेट एंड आयोटा की पावर 4 सेपरेट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आयोटा की पावर n, ये मैं नोट कर रहा हूँ कि सब के अंदर आयोटा की पावर n क्या है, सेम है, तो मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूँ। सो मैंने इसमें यहाँ से कॉमन निकाल लिया, आयोटा की पावर n आया कॉमन, तो मेरे पास अंदर रह गया आयोटा, आयोटा का स्केयर, आयोटा की पावर 3 एंड आयोटा की पावर 4। सो अब अंदर वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा स्केयर और आयोटा की सिंप्लीफिकेशन जरूरी नहीं है, आयोटा की पावर 3 और 4 को ब्रेक कर सकते हैं। सो इसको ब्रेक किया, मेरे पास आएगा आयोटा एज इट इज एंड आयोटा स्केयर एज इट इज, आयोटा एंड आयोटा की पावर हो जाएगी 2, यहाँ पे आयोटा का स्केयर और उसकी पावर 2 और ब्रैकेट क्लोज, और हम जानते हैं कि आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, रेफरेंस ऐड करते हैं। सो मेरे पास आ रहेगा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, आयोटा आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और उसका स्केयर। सो मजीद एक्सपेंड करने में देखें हमारे पास क्या आया, आयोटा प्लस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 आयोटा प्लस -1 का स्केयर +1। सो नोट करें मेरे पास आयोटा से आयोटा कैंसिल हो चुका है और -1 से +1 कैंसिल, सो रिमेनिंग क्या रहा, सिर्फ 0, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है, 0 ही होता है। इसका मतलब मेरे पास ये इक्वल टू 0 आ गया, जो कि मेरी राइट हैंड साइड थी, तो हैंस प्रूव्ड, और लास्ट पे स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, तो मैं ऐड कर रहा। सो मैंने लास्ट पे स्टेटमेंट ऐड कर दी कि हैंस प्रूव्ड आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4 इक्वल आया है 0 के। इसका सारा इसको और मुकम्मल होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू बतानी है n की। इफ आगे मेरे पास ये क्वेश्चन है तो बराबर 1, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही लेके चलूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास देखें यहाँ पे सबसे पहले ऊपर एक्सपोनेंट है और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसका मतलब है इसको रैशनलाइज भी कराना पड़ेगा, तो पहले तो इसकी पावर को खत्म कर। सो मैंने कहा कभी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा का स्केयर। ये देखें पावर 2 है ना, तो स्केयर n कहाँ गया, मैं एक दरमियानी ब्रैकेट लगाई और इसको बाहर n को लिख दिया इज इक्वल 1। होप से इस टाइप में मसला ना हो। स्केयर को अंदर दोनों के ऊपर सेपरेट करता हूँ। सो 1 प्लस आयोटा का स्केयर सेपरेट ओवर 1 माइनस आयोटा का स्केयर सेपरेट, सारे की पावर n एज इट इज ही रहेगा। आगे चलते। सो स्केयर ओपन किया, फर्स्ट टर्म का स्केयर
प्लस दो फार्मूला पे फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकेंड टर्म आयोटा प्लस सेकेंड टर्म यानी आयोटा का स्क्वायर ओवर अगेन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस दो फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म क्या है 1, दूसरी टर्म क्या है आयोटा प्लस दूसरी टर्म यानी आयोटा का स्क्वायर और सारे की पावर कितनी है ये बाहर लगी हुई n इज इक्वल 1 ही रहेगा। ओके सो एक्सपेंड करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 आर 2 एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस माइनस माइनस एंड 1 एज इट इज लिख दिया। सेम 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 सो प्लस माइनस माइनस एंड 1 ही लिख दिया। तो सारे की पावर है n। यहाँ पे आप चाहें तो रेफरेंस ऐड कर दें कि आयोटा स्क्वायर मैंने -1 पुट किया है। अब आगे चलते हैं, देखें 1 एंड -1 आपस में कैंसिल हो गया, नीचे भी -1 एंड 1 आपस में कैंसिल आउट सो रिमेनिंग रहा सिर्फ 2 आयोटा ओवर -2 आयोटा और सारे की पावर कितनी है n इज इक्वल 1 सो 2 आयोटा एंड 2 आयोटा आपस में कैंसिल आउट सो -1 की पावर n इक्वल आया है 1 के। अब आप बताएंगे -1 की पावर n कब आएगा 1 के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल मैं यही क्रॉस करता हूँ थोड़ा सा, अगर मैं -1 की पावर n के अंदर n की जगह पे सबसे उसने कहा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बताएं, अगर मैं 1 पुट करा दूं क्योंकि 1 से छोटा है पॉजिटिव सो 1 पुट किया तो मेरा आंसर क्या आएगा -1 ही आएगा। इसका मतलब है कि वो 1 के बराबर नहीं आया। अच्छा मैं ऐसे करता हूँ 1 में 2 पुट करता हूँ सो -1 का स्क्वायर हो गया तो ये क्या आएगा +1 और देखें मेरे पास जवाब फॉर्म क्या आ गया 1 किसको पुट करने से 2 को पुट करने से। इसका मतलब है कि वो कौन सा इंटीजर मैंने n का फाइंड किया था जो लीस्ट हो सबसे छोटा और पॉजिटिव भी हो वो कौन सा है वो 2 है। सो मेरे पास n इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल 4 भी पुट कर सकता हूँ, अगर 4 पुट करें तो +1 आएगा लेकिन वो 4 कौन सा है वो लीस्ट नहीं है सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा किस पे आया 1 2 पे 2 पुट करने पे, इसलिए -1 की पावर n जोन सी है वो n यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो वो 2 सबसे छोटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। सो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूँ कि n इज इक्वल टू इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सो होप स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है शो दैट आयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n is greater than 4 is आयोटा की पावर r। तो यहीं से मुझे हिंट मिल गया कि शो क्या करना है आयोटा की पावर n जो सी है वो है आयोटा की पावर r, यानी इन दोनों को एक दूसरे के किसी तरह बराबर लेके आना है और उसने साथ दादे का जो n है वो क्या है ग्रेटर देन 4। इसका मतलब n की वैल्यू 4 से या 4 के इक्वल नहीं हो सकती या छोटी नहीं हो सकती, ग्रेटर लेनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे छोटा सा पोर्शन लेकर रफ अमल के लिए डाल रहा हूँ रफ साइड जिसमें आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर सकूं। ओके अगर एन उसने कहा ग्रेटर देन 4 होना चाहिए तो डैट कुड बी 5 6 7 8 अप टू यू। सो मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ कि मेरे पास में भी वैल्यू आ जाए 5 नहीं तो 6 या 7 8 जितनी मर्जी मैं 4 5 वैल्यू से। तो उसने कहा है वेयर एंड आगे इन बात कर रहा है आर क्या है आर इज द रिमाइंडर, आर रिमाइंडर है when n is divided by 4 जब n को 4 पे डिवाइड करवाया जाए और n तो मैंने क्या ऐड कर दिया 5 6 7 8 n की वैल्यू ग्रेटर देन 5 थे ना, इसका मतलब है मैं इन नंबर्स को अगर 4 पे डिवाइड कराऊंगा ना जो रिमाइंडर बचेगा ये रिमाइंडर i की पावर में आ रहा होगा। तो मैं इसको अगर एलैबोरेट करता हूँ फॉर एग्जांपल ये रफ में है कि 5 को अगर मैं डिवाइड कराता हूँ 4 पे तो 4 1 4 सो रिमाइंडर बचा 1 एज इट इज। अगर मैं डिवाइड कराता हूँ 6 को 4 1 4 रिमाइंडर बचा 2 एज इट इज। अगर मैं यहाँ पे भी 4 पे डिवाइड करता हूँ 4 1 4 रिमाइंडर बचा 3। अगर 8 को डिवाइड कराएं तो फिर देखिए जरा 4 2 8 रिमाइंडर बचा 0। और अगर फिर मैं 9 भी ले आता तो देखिए जरा 4 2 8 रिमाइंडर बचा 1। तो इसका मतलब है कि एक सर्कल चल पड़ा, जो मेरा रिमाइंडर बचना ना वो 1 2 3 और 0 यानी 0 1 2 3 ही बचना है, इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं बचना। इसका मतलब है कि मैं इसको जनरली लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि मेरे पास ये अंदर की चीज क्या होती है डिवाइडेंट, जो डिवाइड हो रहा होता है। ये क्या होता है डिवाइजर, जो डिवाइड कर रहा हो।
सो इसका मतलब है मैं डिवाइडेंड को लिखता हूं अंदर, डिवाइडेंड इक्वल किसके होगा, डिवाइजर अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए किससे, ओवर पावर, पावर को क्या कहते हैं, कोशेंट, तो यहां पे लिखेंगे कोशेंट के, एंड रिमेनिंग क्या बच रहा है नीचे वाले टर्म, और उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर, तो प्लस रिमाइंडर। सो ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब मैं इसमें से एक बार फॉर एग्जाम्पल पुट करता हूं। सो देखिए जरा, मेरे पास यहाँ पे टर्म थी 5 इज इक्वल, डिवाइजर क्या था 4, कोशेंट क्या था 1, रिमाइंडर क्या बचा 1। सो 5 इज इक्वल 4 बना था, 4 + 1 5 ही आ रहा है। किसी और नो पकड़े। सो देखें जरा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको लेता हूं तो मेरे पास डिवाइडेंड क्या है 8, डिवाइजर 4, मल्टीप्लाई कोशेंट से क्या था प्लस, रिमाइंडर क्या था 0, तो देखा 4 2 8, 8 + 0 8 ही बचा, तो इसमें ये भी 8 इज इक्वल 8 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि जो चीज डिवाइड करी है वो फिक्स है, बस ये वाली चीज जो कोशेंट और जो रिमाइंडर है वो चेंज होगा। सो इसका मतलब है कि मैं इसको जनरली लिख सकता हूं कि मेरे पास ये चीज लिए क्या थी, n थी, ये क्या है, ये मेरे पास 4 फिक्स है, और ये कोशेंट है, कोशेंट को मैं q कह सकता हूँ, और ये रिमेनिंग को रिमाइंडर। सो मेरे पास एक जनरल फॉर्म बन गई, n इज इक्वल 4q + r। सो मैं यहाँ पे सबसे पहला काम यही करूंगा, वी हैव n इज इक्वल 4q + r, और यही इस सवाल की मेन चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, और मैंने इलाबोरेट कर दी कि ये कैसे आ रही है। सो अब आप कोशिश करेंगे ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें अपना। अब यहाँ पे उसने कहा था कि अयोटा की पावर n जो सी साबित करे कि अयोटा की पावर r के बराबर आएगी, तो इसको अयोटा की फॉर्म में ले जाते हैं, यानी अयोटा की पावर n में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। सो मेरे पास आएगा अयोटा की पावर n, अब n की जगह पर लिख दिया 4q + r, अयोटा एज इट इज, n की जगह पे 4q + r उसकी वैल्यू को पुट करती है। सो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, अयोटा की पावर 4q सेपरेट एंड अयोटा की पावर r सेपरेट, क्योंकि हम जानते हैं बेसिस से वो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ नोट करें, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अयोटा का स्केयर, क्योंकि इसकी वैल्यू बता, और बाहर 2q एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि अयोटा स्केयर की वैल्यू मैं जानता हूँ होती है -1। सो मैंने यहाँ रेफरेंस ऐड किया कि मैं जानता हूँ अयोटा स्केयर की वैल्यू है -1। सो मैं अयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर रहा हूँ। सो -1 की पावर 2q एंड अयोटा की पावर r, और देखिए पावर में है 2q, इसका मतलब q अगर कोई भी नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, उसने अगर 2 से मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। कोई भी नंबर जब 2 से मल्टीप्लाई हो तो वो इवन हो जाता है, इसका मतलब -1 की पावर इवन है, और अगर -1 की पावर इवन हो तो हमेशा क्या आता है, प्लस में आता है। सो ये क्या आएगा, प्लस का 1 ही आएगा, पावर खत्म हो जाएगी। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अयोटा की पावर r से, तो अयोटा की पावर r मल्टीप्लाई बाय 1, अयोटा की पावर r ही बचेगा, जो कि अयोटा की पावर n के इक्वल चल रहा था। सो मेरे पास ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, अयोटा की पावर n इक्वल आएगा अयोटा की पावर r के इफ n ग्रेटर हो 4 से। होप सो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारी मशक मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपसे जल्द मुलाकात होगी। इतना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।